हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। डॉक्टर एस टी हसन साहब, आप खुद भी सर्जन हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें कई सारे डॉक्टरों का नाम आया है, गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या लगता है आपको, क्या इतने हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे डॉक्टर भी जो है रेडिकलाइज हो सकते हैं? इसके पीछे क्या वजह लगती है? देखिए, हमें बहुत अफसोस है कि डॉक्टरों के पेशे करने वाले लोगों ने ये काम करा। हमारा सर शर्म से झुक गया है और इन लोगों ने इतना हीनियस क्राइम करा है कि अगर ये कोर्ट से साबित हो जाए तो इनको फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए। इन्होंने क्यों करा, क्या हालात थी, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। मगर इन 6-7 डॉक्टरों की वजह से तमाम मुस्लिम डॉक्टर्स के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए। डॉक्टरों का पेशा जिंदगी बचाने का है, जिंदगी लेने का नहीं है। जब डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है, कभी भी दिमाग में ये नहीं आता कि ये हिंदू है या मुसलमान है। सिर्फ कोशिश ये होती है किस तरह से इसकी जान बचाई जाए, इमरजेंसी में भी, ऑपरेशन में भी। और ऑपरेशन में तो आपको मालूम ही है, इंसान अपनी पूरी जिंदगी डॉक्टर के हाथ में सौंप देता है, वो तो बेहोश हो गया। हमें डॉक्टर अंदर क्या करे क्या ना करे, लेकिन जब हम पेट किसी का खोलते हैं, किसी मर्ज के लिए खोलते हैं, मान लिया पित्ता निकालना है, हमें कोई और मर्ज भी दिखा तो हम उसको भी सही कर देते हैं कि दोबारा इसे ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। तो ये तो बड़ा नोबल प्रोफेशन है। इन्होंने हमारे इस प्रोफेशन की बड़ी बेइज्जती करी है। हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में ये इनका केस चले और इनको न्यायालय से सजाएं मिले। विश्व हिंदू परिषद के नेता कह रहे हैं कि अब जो है डॉक्टर भी जो है इस तरह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, तो अब जो इलाज कराने से पहले उनकी नेम प्लेट भी देख लेना बहुत जरूरी है। हिंदुओं को इलाज कराने से पहले डॉक्टरों की नेम प्लेट देख लेनी चाहिए। देखिए, उनका तो ये एजेंडा है हिंदू मुसलमान, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके हिंदू मुसलमान करने से देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारी अगली जनरेशन्स को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। हिंदू मुसलमान इस देश में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, रहते रहेंगे। कोई एक दूसरे को हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि इनके इस प्रोपेगेंडे से कि फल की दुकान पे नाम लिखवा दो, होटल पे लिखवा दो, अब डॉक्टरों पे आ गया, कल को इंजीनियरों पे आएगा, परसों को मुस्लिम मुस्लिम दुकानदारों से चीज मत खरीदो, फिर जाहिर है उसके रिएक्शन में मुसलमान भी यही करेगा। तो ये कोई अच्छी बात है क्या देश के लिए? अगर मुसलमान मरीज हिंदू डॉक्टर पर नहीं जाएगा तो उनका उनका कारोबार कैसे चलेगा, वो कैसे इलाज करेंगे? क्योंकि ये गरीब कौम है और गरीबों में ही सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो बिहार के चुनाव नतीजे आए हैं उसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी ने घर से नाता तोड़ दिया है। उन्होंने परिवार में जो है लालू प्रसाद के विवाद चल रहा है। क्या आपको लग रहा था कि चुनाव के नतीजे बिहार में इस कदर खराब आएंगे? देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान को ये पता है कि ये फेक इलेक्शन था। बीजेपी वालों में भी ये इस बात की चेम हुई है कि इतनी तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। अब उन्हें अपने बड़े नेताओं के बारे में पूरी तौर से पता नहीं है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। बिहार के अंदर जो आप लोगों ने दिखाया अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर, जहां लाखों की भीड़ आरजेडी के प्रोग्राम्स में होती थी और उनकी सीटें से 24 रह गई, तो क्या कौन नहीं कह रहा है देश के अंदर कि ये इलेक्शन जो है वो टेम्पर्ड हुआ है, फेक था। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं बिहार में। उनका कहना है कि
वो 6 सीटें मांग रहे थे गठबंधन में, उन्हें नहीं दी गई और उन्होंने पहले ही कहा था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी वहाँ चुनाव प्रचार करने गए, इकरा हसन भी गई। 2027 में उन्होंने कहा कि बिहार में जो हमारी सीटें हारी हैं, कई जगह कांग्रेस के नेताओं ने वोट काटे जिसकी वजह से एमआईएम के प्रत्याशी कम जीते हैं, इसका बदला वो यूपी में लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, पिछली बार भी उनकी 5 सीटें थी और इस बार भी उनकी 5 सीटें आई हैं। उन्हें आरजेडी को या गठबंधन को, ये मेरी पर्सनल राय है कि उन्हें ले लेना चाहिए था। अब कल क्या होगा इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनकी वजह से कितनी सीटें गठबंधन की हारी हैं वो भी मालूम होना चाहिए। अभी आंकड़े आएंगे तो बताएंगे आपको। तो कह रहे हैं कि गठबंधन में ले लेना चाहिए था, आप मान रहे हैं कि बिहार में उनको गठबंधन में ले लेना चाहिए था, तो क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं को आप राय देंगे कि उत्तर प्रदेश में उनको गठबंधन में शामिल करना चाहिए 2027 में? देखिए, मैं एक तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी का, मेरी हैसियत थोड़ी है कुछ, तो जाहिर है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुल के बात करता हूँ और करूंगा भी। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का यही कहना है कि जो डॉक्टरों का पेशा है वो बहुत ही सम्मानित पेशा है और ऐसे जो आतंकवादी हमला हुआ है और उसमें जिस तरह से डॉक्टरों के नाम आए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है और ऐसे आरोपियों को फास्ट ट्रैक में केस चला करके जल्द से जल्द फांसी की सजा देनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।